निज तत्व सबद भेद नहीं पावे, सिर शाखा पर हुक्म चलावे। उनका एक समाज बन गया, उनका एक संस्थान बन गया और वो अपना चेला गुरु बन के काम करने लगे। लेकिन उद्धार तो होगा नहीं, उद्धार तो भजन से होगा। मैं कहते हैं देखी का साचा जन होई, सुन सिख वेद बताऊं सोई। साचा गुरु सुध बुध साई, सिख को कारज सिख के माई। कितनी बड़ी बात महाराज बोलते हैं, सिख को कारज सिख के माई। चले आपने पांव धिन सो पंथ बताओ, सिख को कारज सिख के माई। जैसे महाराज जी ने, सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने 18 वर्ष तक एक आसन पे बैठ के भजन किया, तो उन्होंने जो कुछ देखा, देख कहा साचा जन होई। उन्होंने जो अनुभव किया वो वाणी जी में आ गई। तो महाराज कहते हैं कि साचा गुरु शुद्ध बुद्ध साईं, और सिख को कारज सिख के माई। चले आपने पांव धिन सो पंथ बता। गुरु का ऋण, गुरु का एहसान क्यों है? क्योंकि गुरु ने हमको रास्ता दिया। और जो किसी का एहसान नहीं मानता वो संसार में कभी भी उद्धार नहीं पाता। महाराज कहते हैं कामी तीरे, क्रोधी तीरे, लोभी तीरे अनंत, आन उपासी कीर्ति गुणी, तीरे न राम कहंत। कीर्ति गुणी नहीं होना चाहिए संसार में। आपके संग किसी ने कोई भी एहसान किया है तो उसका आपको कहने में संकोच नहीं करना कि इन्होंने हमारे संग ऐसा किया है। बुरा किया है उसको दबा दो, हैं? बुरा किया है दबा दो, अच्छा किया है तो खूब कहो, कीर्ति गुणी मत बनो। भाई कहते तुलसी मीठी बोली न्यू चलन, पर अवगुण ढकले। मीठी बोली न्यू चलन, पर अवगुण ढकलेन। पांचों चंगा नानका, हरि भजन हथ देण। 5 बातें जिस आदमी के अंदर हैं वो आदमी हीरा है। क्या क्या? मीठी बोली, न्यू चलन, विनम्रता। मीठी बोली न्यू चलन, पर अवगुण ढक ले। दूसरे के अवगुणों को ढक लेने की क्षमता। किसी का अवगुण देखा, यहां की बात सुनी वहां सुना, यहां की बात सुनी वहां, बट ये काम नहीं। पांचों चंगा नानका, हरि भजन हथ देण। एक तो हाथ से कुछ न कुछ देते रहने की आदत होनी चाहिए, हाथ से कुछ न कुछ करने की आदत होनी चाहिए। ये 5 गुण हैं। पहला गुण मीठी बोली, मीठी बोली। दूसरा गुण न्यू चलन, विनम्र भाव। तीसरा, दूसरे के अवगुणों पे पर्दा डालने की आदत। चौथा, भजन। और 5वां, कुछ न कुछ देते रहने की आदत। देवता बनो, लेवता नहीं। हमेशा कुछ न कुछ देने की आदत डालो। जो देता है वो देवता। सूरज भगवान देवता हैं, देते रहते हैं, कुछ लेते हैं किसी से, हैं? पानी बरसता है तो सबको देता ही रहता है, कुछ लेता है किसी से। तो देवता बनने की आदत। ये सारे गुण आते हैं भजन से। एक काम कर ले आदमी, सारे गुण आ जाए, धीरे धीरे उसके अवगुण निकल जाए। जैसे सूरज जब निकलता है ना तो बड़ा हल्का होता है। ये दामू के घर में बड़ा अच्छा लगा हमको, आज सवेरे ऐसा सूरज निकला सीधा। तो मैं तो उन्हीं की तरफ मुंह करके बैठ के भजन किया। बहुत दिन के बाद ऐसा मौका मिला, कहाँ मिले, घरों में तो सूरज दिखते ही। तो ऐसे सूरज की तरफ मुंह करके बड़ा अच्छा लगा। लेकिन तब हल्के थे, अभी दोपहर में उनकी तरफ मुंह करके कोई भजन कर सकता है क्या?
तो जब शुरुआत होती है भजन में तो हमारे अंदर कमियां होती हैं, होनी चाहिए, ऐसा हमको डरना नहीं चाहिए। अरे हमारे अंदर ये गुण है ही नहीं, हमारे अंदर तो महाराज ऐसे कह रहे थे, हम तो परिपक्व स्थिति बता रहे थे। हैं? आदमी परिपक्व स्थिति और मिडिल स्थिति और लोअर स्थिति ये सब अलग अलग स्थिति है ना, इसलिए हमको घबराना नहीं चाहिए, लेकिन लगे रहना चाहिए। भजन में मन नहीं लगता कोई बात नहीं है, तन तो लगाओ। हम लोग इतने आलसी हो गए अब तन भी नहीं लगाना चाहते। तन नहीं लगाना चाहते तो मन लगेगा कहां से? तन के अंदर मन होता है और तन भाग रहा है बाजार में, मॉल में घूम रहा है तन, तो मन भजन करेगा क्या? नहीं, तन से तो हम नाच तमाशा में घूम रहे हैं, तो मन कहां जाएगा? भजन करेगा? नहीं, पहले लगाना है तन, उसके बाद लगेगा मन। तो तन को लगा के बैठना है। महाराज जी कहते हैं कि कायर सीख पास जो बैठा, बहुत ज्ञान पर हुए न सेठा, गुरु समरथ सिख सूरा चाहिए, जब जग जीत अटल घर रहिए। बोलो राम। सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने भाई को, तुलसा जी महाराज को तो अपने संग लेके गए नहीं। उन्होंने भी 6 महीना भजन कराने के बाद कहा कि तुम्हें अगले जन्म में ले जाऊंगा। आजकल हम इतने गलत फहमी में बैठे हुए हैं कि हम तो बस इसी जन्म में गए पार, अवगुण एक भी नहीं छूटा लेकिन पार गए। महाराज कहते हैं कहां भ्रम में फंसे हो? यह हिरन होता है ना, बालू के रेत के अंदर जाके अपना सर लगा देता है, तो उसको कुछ दिखता नहीं, तो कहता अब हमें कोई नहीं देख रहा, अब हम बच गए। खाली इतना गर्दन रेत में डाल दिया, यही हालत अपनी हो गई है। इसीलिए बार बार चिल्ला के कहते हैं कि भजन करो, मन नहीं लगे तो भी भजन करो, तन को लगाओ। क्यों? ये जीव बार बार इस नर तन को मिलेगा नहीं, मौका गंवाओ मत। भाई समझाते हैं कि कायर सिंह के पास जो बैठा, लेकिन क्या करें? महाराज कहते हैं ना कि चाहे कितना दो उपदेश, मूर्ख को ज्ञान नहीं लागे, ज्ञान नहीं लागे मूर्ख का ध्यान नहीं लागे, चाहे कितना दो उपदेश मूर्ख को ज्ञान, चाहे कितना भी ज्ञान सुनाओ। लेकिन आजकल के तो भाई साधु संत भी बढ़िया हो गए, ये दक्षिणा बड़ी भारी चीज होती है। इसके लालच में आदमी सुलटा का उल्टा, उल्टा का सुलटा कर दे, कुछ समझ में नहीं आता, और साखियों का ऐसा उदाहरण दे दे आदमी भरम में घूम जाए, भरम में घूम जाए। अभी हम गोठन के पास सत्संग कर रहे थे, वारणी 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 गांव में बहुत बड़ा रामद्वारा है, वारणी बहुत बड़ा रामद्वारा है, वहां गांव वालों ने मिलकर बनाया, लेकिन वहां खेड़ापा वालों का ही वो रहता है, सब देखते हैं। तो मेरा घुसपैठ भी खेड़ापा वालों में है। तो पुरुषोत्तम दास जी महाराज, हमारा इन लोगों ने सत्संग रख दिया, इनको पता ही नहीं था। दूसरे दिन ही रामदास जी महाराज की जयंती थी और पुरुषोत्तम दास जी महाराज जी को वहीं आना था। उनका फोन आया कि मैं कल आ रहा हूं, यहाँ हमारा सत्संग चल रहा। उनके कमरे में हमारा निवास था। अब वो लोग घबराए तो हमसे आके बोले कि महाराज जी वो, अरे हमने कहा तो बहुत अच्छी बात है, क्या आप जानते हो? हमने कहा तुम उनको खाली बता दो कि अनुभव दास आए, बस काम बन जाएगा। तो कहा अरे तब तो ठीक है, बड़ा टेंशन में थे कि वहीं आपके कमरे में उनको विश्राम कराना था। वो शिवरात्रि वाले दिन उनके गांव में कोई शिव मंदिर है, तो उस पर वहां मनाना था रामदास जी महाराज की जयंती। तो आए तो मैं पहले, मेरा बाल बड़ा बड़ा था ना, माता जी ने हटा दिया, तो ऐसे पहने तो पहचाने ही नहीं। तो उन्होंने कहा बाबू जी अनुभव दास काशी। अरे भाई रे भाई, अब तो चोला दूसरा बदल दिया। उन्होंने कहा हमने नहीं बदला महाराज, ये माता जी ने बदलवा दिया, कुछ दिनों के लिए है, चोला बदलने से क्या होता है। देखा अच्छा यहाँ संगत चल रही तुम्हारी यहाँ,
तो उन्होंने सबको बताया कि देखो ये महाराज का ध्यान रखना, और जितने दिन संगत में रहे, मतलब वो लोग डर रहे थे कि महाराज क्या कहेंगे, लेकिन उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया। तो वहां पे कोई विषय आया था, बात आई थी, हम कहां की बात बता रहे थे। सीख रहे हैं काया सूरज चाहिए। जब जगजीत अटल घर रही है, बहुत ज्ञान पर हुए न सेठा, ज्ञान सुनाओ तो भी कायर शिष्य के अंदर, जो कायर शिष्य होता है ना, उसके अंदर बात घुसती नहीं। ये भौरा भी होता है ना, भौरा, ये भौरा सब कीड़े को भौरा नहीं बनाता, उनको डंक मारता है। डंक मारेगा ना, जो कीड़ा बेहोश हो गया उसको छोड़ देता है, बेकार। जिसको डंक मारो एकदम खड़ा, उसको पकड़ो, ये ठीक है। उसको ले जाके फिर बांस के अंदर रख के उसका मुंह बंद करके तब उसको धुनी सुनाता है। हमारे क्या गुरु समरथ सिख सूरा चाहिए, शिष्य को सूरवीर होना चाहिए। सूरवीर कौन है? ऐसा क्या लक्षण है सूरवीर का? कि होए आगा पग पाछे नहीं मेले, चाहे गिरो रे सरी, सूरवीर रण भारत जूझे, पण निशाने तीर फकीरी, साधे कोई संत सदी। फकीरी साधे कोई संत सदी। फकीर कौन है? जिसको कोई फिक्र नहीं, जिसको कोई चिंता नहीं, जो फक्कड़ है वो फकीर है। साधु रंग नहीं होता, वेश नहीं होता, साधु स्वभाव होता है। साधु एक स्वभाव होता है, सरलता होती है, क्षमा होता है, शील होता है, वो साधु है। तो महाराज समझाते हैं गुरु समरथ सिख सूरा चाहिए, गुरु भी ज्ञानी होना चाहिए। है? सत्य गुरु पूरा सिख हजूर। हाँ, वो बात समझ में आ गया। और मैं कह रहा था कि वो बातों की बात पे कि भाई श्वास श्वास में होता है सुमिरन 70 करोड़। तो वो लोग क्या करें ना, कि वो राम राम करें, लेकिन सांस में सांस नहीं करें। तो मैंने उनको जब ये भेद बताया तो वो लोग झटके में खा गए। तो कहे महाराज 70 करोड़ कैसे हो जाएगा? फिर मैंने उनको भेद समझाया, 70 करोड़ कैसे होगा? महाराज लिखा है अनगिनती गिनती नहीं राम नाम को जोड़, श्वास श्वास में होता है सुमिरन 70 करोड़। एक सांस में 70 करोड़। अच्छा अब बताओ, एक सांस में 70 करोड़ तो कोई भी नहीं जप सकता। कोई जप सकता है क्या? एक सांस में 70 करोड़ नाम कैसे आएगा? नहीं आएगा। आता है, कैसे आएगा? 3.5 करोड़ हमारे रोम छिद्र होते हैं शरीर में। रोम छिद्र, रोमावली छिद्र होते हैं, उसमें रोम आए या नहीं आए? रोम छिद्र होते हैं। रोमावली हमारे 7.5 लाख है, रोम हमारे 7.5 लाख है, लेकिन रोम छिद्र हमारे 3.5 करोड़ है। तो 3.5 करोड़ रोम में से राम राम की धुनी, वे दरवाजा है ये 3.5 करोड़। पसीना निकलता है ना, इन्हीं दरवाजों से पसीना निकलता है हमारे। 3.5 करोड़ जो रोम छिद्र है। एक गरुड़ पुराण में इसका प्रमाण आता है। किसी ने पूछा महाराज जी ये 3.5 करोड़ का प्रमाण कहाँ है? 3.5 करोड़ का प्रमाण 2 जगह है। एक तो हमारे काशी के नगरी के इतिहास में है, काशी नगरी का जो इतिहास है ना उसमें है 3.5 करोड़ का प्रमाण। और गरुड़ पुराण में तो साफ साफ लिखा हुआ ये 3.5 करोड़ रोम छिद्रावली। अब सारे शास्त्र तो गलत नहीं हो सकते ना, हमारे वाणी जी में महाराज प्रमाण दे रहे हैं। श्वास श्वास में होते हैं सुमिरन 70 करोड़, तो कैसे होगा भाई? एक कथा आती है, एक लड़की थी धूत पापा। काशी का इतिहास बता रहा हूं। ये राम नाम का भजन कहां से आया? काशी से।
हमको ज्ञान नहीं ना, तो हम तो यही समझते हैं कि एक वो मास्टर साहब थे तो वो बोले कि गंगा जी हरिद्वार से चलती हैं, इलाहाबाद में मिल जाती हैं। हरिद्वार से चलती हैं, इलाहाबाद में मिल जाती हैं। डिप्टी साहब आ गए। डिप्टी साहब ने कहा, मास्टर साहब क्या उल्टा सीधा पढ़ा रहे, हरिद्वार से चलती है गंगा जी, इलाहाबाद में मिल जाती है बस। तो मास्टर साहब बोले, इतने कम तनख्वाह में, इतने कम वेतन में गंगोत्री से गंगा सागर तो जा नहीं सकते, वेतन बढ़ाओ तो हम भी बढ़ाए। तो कुछ लोगों को पता ही नहीं होता ना कि ये रामसेनई धर्म कहां से चला है, रामसेनई धर्म कब से पैदा हुआ। रामायण में सबसे पहले तुलसीदास जी ने लिखा, भरत सम को राम सनेही, जग जपे राम राम जपे जेही। अब आजकल के रामसेनई जो नए नए बने हैं ना, ये कहते हमारी बपोती है, हम ही ने बनाया रामसेनई, इसके पहले कहीं नहीं रामसेनई था। अरे 500 साल पहले तुलसीदास जी ने, तब दरियावी महाराजा का भी जन्म नहीं हुआ था, तुलसीदास जी ने उसी समय लिख दिया था, भरत सम को राम सनेही। ये रामसेनई को लेके भी झगड़ा हो जाता है कि हम पक्के रामसेनई की, ये कच्चे रामसेनई। क्यों? ज्ञान नहीं पूरा ना। तो वहां काशी में धूत पापा नाम की एक लड़की थी, वो अपने पिताजी के संग बैठ के भजन करती थी। इसका भजन करती थी ब्रह्मा जी का। पहले लोग देवी देवताओं का भजन खूब करते थे, क्यों? सृष्टि की रचना हुई थी ना, तो पुत्र पैदा करना है तो भगवान की अश्विनी कुमार की पूजा करो, सुख शांति चाहिए शंकर जी की करो। तो ये भेद तो शुरू से ही चल रहा है ना। जग को बांधने के लिए, रचना ग्रंथ से महाराज बताते हैं ना, जग को बांधने के लिए देवताओं की पूजा बताइए। देवताओं की पूजा क्यों करनी है? इसलिए करनी है कि भैया हमको सुख चाहिए, शांति चाहिए, धन दो, आगे के जन्म का हमसे कोई लेना देना नहीं। तो ये शुरू में भी होता था। तो धूत पापा ने बहुत बड़ा तप किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी बोले कि बोल तुमको क्या चाहिए? धूत पापा बोली, मुझे अति पवित्र कर दो। तो ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे शरीर में 3.5 करोड़ ऊन छिद्र हैं और तीनों लोगों को मिला के 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। तीर्थ कितने हैं? 3.5 करोड़। मैं सब तीर्थों को तुम्हारे एक एक रोम के ऊपर वास करा दूंगा, तुम अति पवित्र हो जाओगे। कथा तो बहुत लंबी है, 60 पे आपको बता दिया कि ब्रह्मा जी ने ये प्रमाण दिया धूत पापा को कि तेरे शरीर में 3.5 करोड़ रोमावली है, उसके ऊपर एक एक तीर्थ का मैं वास करा देता। तो भाई कहते हैं गुरु समर्थ सिख सूरा चाहिए, गुरु सामर्थ्यवान भी होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, जो शिष्य का भरम दूर करते हैं। गुरु के पास जाओ और भरम में फंस जाओ, सत्संग में जाओ भ्रम में फंस जाओ, ये तो बहुत गड़बड़ बात है। सत्संग में जाओ, सत का संग किया तो भरम तो दूर होना ही चाहिए ना, तब भी भरम लेके जाओ तो फायदा क्या है? तो हमारे समझाते हैं, सिख साजे गुरु देव बतावे। शिष्य कैसा सूरवीर होना चाहिए कि जैसे जैसे गुरु जी कहें। तुलसा जी महाराज जी को सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने कहा कि आज इस कार के बाहर तो निकलना मत, इस घेरा के बाहर तो निकलना मत, चाहे कुछ भी आवे, कुछ भी हो, लेकिन तुम बाहर मत निकलना, तो मैं तुम्हारी उम्र बढ़ा दूंगा। आज्ञा दी गुरु महाराज ने और पालन किया तुलसा जी महाराज ने। अगर वो निकल के बाहर आ गए होते तो गुरु जी क्या कर लेते? वो आ जाते बाहर। इसलिए महाराज जी समझाते हैं, राम जी राम, सिख साजे गुरु भेव बतावे। जैसे जैसे गुरु बताएं शिष्य वैसा वैसा ही करे तो कल्याण हो जाएगा। और दोनों तड़ा बराबर ख्वावे। गुरु जी ने कहा कि 10 नाम ऊपर और 10 नाम नीचे लेना चाहिए। तो वो वहां पे, मैं वारणी की बात बता रहा था ना, तो वहां पे हमसे बोले कि महाराज एक ही सांस में 20 नाम ले ले तो क्या फर्क पड़ता है? 20 नाम लेना है ना, एक ही सांस में ले लें तो आप ये क्यों कह रहे हो 10 नाम ऊपर 10 नाम नीचे ले? सिख पंथ में आता है 10 नाम। महाराज कहते हैं
कि भाई इसका कोई मैथमेटिकल सॉल्यूशन है, गणित है इसका, एक कोई विज्ञान है क्या? कि सांसों सांस कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती, धीरज ध्यान अडोलन डोले, आसन मारऊ का सो छाती, नाल समीसल राखत नाही, मोड़त अंगन बंदत बाती, मन को थोब पवन सु मेला, सुरत समोय निरत कर साथी, सुख राम कहें यूं ध्यान धरो, ज्यों दीपक संग जलत बाती। अब हमारे प्रोफेसर है ना, सुखराम जी महाराज तो हमारे प्रोफेसर है ना, वो तो क्या है, वाइस चांसलर है, सब कुछ तो वही है। अब वो आदेश कर रहे हैं कि सांसों सांस कहो हरि नाम। अब हम क्या कह रहे हैं कि एक ही सांस में 20 नाम ले लें, तो ये क्या मतलब? अब ये तो वाली बात कहां से आती? अपने से जुगाड़ क्यों बना रहे? जो जो महाराज आदेश कर रहे उस पर चलो ना। सांसों सांस कहो हरि नाम, आती सांस और जाती सांस में राम नाम लो, दोनों को बराबर करके रगड़ करो। स्पर्शा न कृत्वा चक्षु सेवांतरे भ्रुवो, प्राणापान समौ कृत्वा नासाभ्यांतर चारिणो। वेद में, पुराण में, शास्त्र में, वाणी जी में हर जगह लिखा है सांस को बराबर करो। बराबर करने के लिए कोई पैमाना चाहिए, और वो पैमाना है राम नाम। तो 10 नाम ऊपर 10 नाम नीचे लिया तो कितने हो गए? 20 हो गए। और जब नाम की जागृति होती है तो हमारे रोम रोम में चेतनता हो जाती है। तो 3.5 करोड़ रोमावली वो भी चेतन होके राम राम करने लगेंगे। क्यों करने लगेंगे? क्यों? क्योंकि मन हमारा राम नाम करने लगा। जब हमारा मन राम राम करने लगा तो मन से जुड़ा है एक एक रोम, नहीं, हमारे मन से एक एक रोम जुड़ा हुआ है। हम डरते हैं तो हमारा रोंगटा खड़ा हो जाता है, प्रसन्न होते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भय की बात कोई होती है तो रोंगटे खड़े हो जाते होते हैं ना। रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं? डरा तो मन था, रोंगटे क्यों खड़े हो गए? इसका मतलब है मन का और रोंगटों का, रोमावली का कोई न कोई लिंक है। हमारा मन इन रोमावली के ऊपर कोई न कोई संबंध रखता है, तभी तो ऐसा हो रहा है। अगर मन राम राम करने लगेगा तो रोमावली भी राम राम करने लगेगा। जब हमारा मन राम राम करेगा तो रोमावली भी राम राम करेगा। और 3.5 करोड़ रोमावली है, वो जितनी बार हम राम राम करेंगे उतनी बार वो भी तो करेगी। तो 3.5 करोड़ गुणे 20 इंटू 20 कितना हो गया? 70 करोड़। अब इसमें जुगाड़ लगाने की क्या जरूरत है? तो सब हमसे कहे महाराज जी ऐसा करें एक ही सांस में 20 नाम ले ले, तो हमने कहा आप ले लो, हम पे मना करें? आपके गुरु जी ने जो बताया वो करो। महाराज का आदेश ये नहीं है वो मैं मना करूं, मैं नहीं मना करूंगा। कल को मेरे पीछे जाने के बाद आप कहोगे महाराज ने ऐसे कहा, महाराज ने ऐसे कहा। नहीं, मैं अपनी बात तो कुछ कह ही नहीं रहा हूं। महाराज जी वाणी जी में प्रमाण कह रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं, ऐसे नहीं होता। अगर होता है आपके गुरु जी ने किया होगा तो किया है, तो बता रहे हैं तो करो, हमें क्या फर्क पड़ता है। सत्य तो यही है कि होगा नहीं। बिना सूरज के निकलने से अंधेरा दूर हो जाएगा। चाहे कितना भी ट्यूबलाइट जला लो, चाहे कितना भी जनरेटर लगा के बड़े बड़े लैंप लगा लो, लेकिन जैसे चाइना ने वो कृत्रिम सूरज बना लिया है तो उससे क्या भला होगा? एक सिटी का भला हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, नहीं। और फिर जरूरत ही क्या है? प्रकृति को अपने तरीके से चलने दो भाई। अब तुम अलग से सूरज बना के बैठ गए दुनिया को दिखाने के लिए, मैं सूरज भी बना सकता हूं। ये कौन सा अचीवमेंट है? ये कौन सी बात है? सूरज बना सकते हो, बना लो, क्या करोगे उससे? अपने एक शहर को उजाला दे दोगे, गर्मी दे दोगे, बाकी दूसरे शहरों का क्या होगा? और जो सूरज की गर्मी है, जो सूरज की किरणों में जो तत्व है, वो तुम्हारे आर्टिफिशियल सूरज में आएगा क्या? वो तत्व आएगा उसमें, विटामिन डी उसमें आएगी। नेचुरल से आप हटेंगे तो दुख तो पाएंगे।
तो महाराज कहते हैं कि सो गुरु को नर भूल गया, तिनको बार न पार, नरक कुंड सुख राम कहे, जुग जुग झूलन हार। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि ऐसे गुरु को भूल गए, ऐसे ज्ञान को भूल गए। महाराज गुरु को भूलने का मतलब आदमी से नहीं कह रहे महाराज, यहाँ हम लोग गुरु कहते हैं ना, कोई आदमी का नक्शा आ जाता है कि इनको नहीं भूलना है। भाई कहते हैं ऐसे ज्ञान को भूल गए, इतना ऊंचा ज्ञान है, इसको भूल गए और मनमुखी ज्ञान लगाने लगे अपने मन से। इसमें ऐसा जोड़ लगा दो, इसमें ऐसा तोड़ लगा दो, इसमें ऐसा कर दो, इसमें ऐसा कर दो। भाई कहते हैं इससे क्या फायदा हो जाए, कोई फायदा होने वाला नहीं। भाई कहते हैं जुग जुग संगत साधकी, प्राण सेवा गुरुदेव, सो अविनाशी आसरे, चुकिया सब जुग से, सो संकदे न बिछड़े, सदा रहे इन पास, ताकू तज सुख राम कहें, करे आन की आस। बोलो राम। मैंने शुरू में एक बात बताई कि ये शरीर अपना नहीं है। जितना भी चीज हम देख रहे हैं, जिसको अपना मान रहे हैं, वो अपना नहीं है, और जिसको हम जानते हैं कि ये हमारा नहीं है, वही हमारा है। उसी बात पे बात आ गई कि जुग जुग संगत साध की, प्राण सेवा गुरुदेव, सो अविनाशी आसरे, सुखिया सब जुग से। हमारा सबसे नजदीकी और हमारा खास कौन है? हमारा श्वास। इसके अलावा हमारा कोई नहीं है, ना शरीर है, ना कपड़ा है, ना धन है। ये श्वास हमारा कीमती है। कहता हूं कह जात हूं, कहां बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जाते है, तीन लोक का मोह। ये श्वास को आप अपना जब समझने लगेंगे तो आपकी वृत्ति सात्विक हो जाएगी, आप शांत हो जाएंगे, आप भटकने से बच जाएंगे। सारा कहने का मूल जड़ एक ही बात है कि श्वास को समझो और उस श्वास को बचाओ, बस। और सांस बचेगा भजन करने से। जब दोनों सांस में हम रगड़ करके भजन करते हैं, कैसे? एकदम सीधा बैठे, बस। इस विधि से भजन करने से हमारे सांस की रक्षा होगी, हमारा सांस बचेगा और भजन हमारा हो जाएगा, हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। सो संग कदे न बिछड़े, सदा रहे इन संग। जब हम पैदा होते हैं तो डॉक्टर क्या देखता है? जैसे ही पैदा हुए लड़का रोया नहीं तो डॉक्टर क्या करता है? लड़के को उल्टा लटका के पीटता है, मारता है कि सांस आ जाए। अगर सांस आ गया तो पालने में, और नहीं आया तो कचरा के डब्बा में डाल दो। सारा कीमत इस श्वास की है। ये कभी ना बिछड़ा ना बिछड़े, सदा संग गुरुदेव। कौन बिछड़ा? कभी बिछड़ा सांस बिछड़ गया तो कुछ भी नहीं रहा। सांस कभी नहीं बिछड़ता, उसके संग ही हम जाते हैं, उसके संग ही आते हैं। शरीर बिछड़ता है, लेकिन हम उल्टा करते हैं। हम कहते हैं कि सांस बिछड़ गया, शरीर। अरे शरीर बिछड़ गया कि सांस बिछड़ गया? तो समझने की बात है। महाराज कहते हैं ताकू तज सुखराम के करे आन की सेव। आन की सेव, आन की सेव किसको कहते हैं? आन क्या है? आन क्या है? किसको आन कहते हैं? कहीं कहीं तो लोग कह देते हैं कि ये शरीरधारी गुरु है ना, ये भी आन में आते हैं, इनकी सेवा मत करो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इतनी बड़ी गुरु महिमा लिख दी है अपने बीरमदास जी महाराज जी के याद में। बीरमदास जी महाराज जी की महिमा में गुरु महिमा लिखी कि नहीं महाराज जी ने? और हम उसी ग्रंथ को मानते हैं और तनधारी गुरु को मानते ही नहीं। ये कौन सा ज्ञान है? ये कौन सी समझ आ गई? महाराज कहते हैं कि ये गुरु एता गुण रहे, सत्य मुख बैण, आद अंत सुखराम के सतपुरुषा का सैन। यही परीक्षा है सदगुरु की। क्या परीक्षा है? यही कि सत्य बोले बस,
एक छोटी सी कथा बता के विश्राम देता हूं 5 मिनट के। एक पंडित जी थे तो राजा को कथा सुनाते थे। तो राजा के पास जो शास्त्र था उसको सुनाते, तो उसमें जहां जहां राजा के अवगुणों की बात आती, ये अवगुण है राजा के अंदर, ये अवगुण है, तो वहां वो कागज लगा देते, वो कागज लगा देते कि नहीं ये बात नहीं सुनानी है, नहीं राजा दक्षिणा नहीं देगा, नाराज हो जाएगा, तो राजा दक्षिणा नहीं देगा, तो वहां कागज लगा दिए। तो महाराज कहते हैं कि गुरु कौन है, सतगुरु कौन है जो सत्य बोल दे। सत्य तो यही है, मानो या मत मानो वो आपकी बात नहीं। जैसे अभी हम दुकान पे गए कुछ सामान लेने के लिए, तो वो सिंधी थे, तो वो बोले महाराज एक दाम है, एक दाम है महाराज। हमने कहा भाई वो हमारे संग जो गए थे, वो बोले रे काशी से आए महाराज, अब इनको कोई चीज पसंद आई तो दे दो। क्या महाराज है तो एक दाम, यहां तो आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, बाहर निकलो आपको दक्षिणा दे देंगे। बात उसकी सही है, दुकानदारी में कोई समझौता नहीं। यहां तो आपको कह रहा मेरे घर का कोई आ जाए मैं तो इतना ही लूंगा। हाँ आप काशी से आए हैं, गुरु महाराज हैं, तो बाहर चलिए दक्षिणा देता हूं। यार तेरे दक्षिणा नहीं आए मैं, नहीं हमको चाहिए ही नहीं, हमको तो फुल रेट में दे, कोई बात। महाराज कहते हैं कि इस संसार में वो गुरु कौन होते हैं कि चेला को देख लिया कि इसके अंदर ये अवगुण है, ये बात मत बोलो, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा, फिर दक्षिणा नहीं देगा, तो वहां कागज लगा देते। एक दिन पंडित जी को आ गया बुखार, तो पंडित जी ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा आज मैं जा नहीं पाऊंगा और तू जाके ना राजा को कथा सुना दे बढ़िया से। तो सवेरे जल्दी तैयार हो गए, चला गया कथा सुनाने, पूछा ही नहीं कौन सा अंग सुनाऊं कौन सा अंग नहीं सुनाऊं। अब वहां गया, जब शास्त्र खोल के बैठा तो देखा तो जहां जहां कागज लगा हुआ था समझा यही सुनाना है, यही सुनाना है। कागज तो इसलिए लगाया था कि ये सुनाना ही नहीं। अब वो कथा सुनाने लगा तो राजा बड़ा, ये लिखा है क्या, ऐसा है इसमें क्या, तो तुम्हारे पिताजी इतने सालों से कथा कर रहे हैं, ये सब तो बताते ही नहीं। कोई बात, अरे ये इसमें लिखा है, हाँ भाई इसी में लिखा है, तो मैं कहां से बता रहा हूं, जो लिखा है वही तो बता रहा हूं। तुम्हारे पापा तो हमको ये सब बताते ही नहीं। अच्छा ले तू 4 असरफी ले, आज कथा तुमने जोरदार सुनाई। अब वो घर गया बड़ा खुशी खुशी, पापा के हाथ में राजा कितना देता कि 2 असरफी, आज मैं 4 दिया। अरे बेटा कौन सा गड़बड़ कर दिया तू, ऐसा क्या प्रसन्नता पैदा कर दी कि मैंने वही कथा सुनाई जहां जहां कागज आपने लगाई। पागल, ये तो सुनाना ही नहीं चाहिए था, ये तो राजा के अंदर अवगुण है। अब तू तो हमारी भी नौकरी खा गया, अब हमको राजा नहीं पूछेगा। हिम्मत करके गए दूसरे दिन गए तो उन्होंने कथा सुनाना शुरू किया। राजा बोले पहले एक बात सुनाओ, सही सही कथा सुनाना है तो सुनाओ, और ये झूठ मूठ की बात करनी है ना, राग रागनी का ये मत कि महाराज मैं वही कथा सुनाता हूं जो सही है, और जो इसमें है कि नहीं कपट की सुनाते हो। अरे इसमें लिखा है 1.25 तोला मांस खाने वाला नरक में जाता है। अगर तुम मुझे बता दिए होते तो हम कब के छोड़ देते नहीं। तो क्या ये आप पे लागू नहीं होता, जो लागू नहीं होता उसको बताने से क्या फायदा होगा, क्यों लागू क्यों नहीं होता, कि इसमें लिखा है, अर्थ समझा करो, इसमें लिखा है 1.25 तोला मांस खाने वाला नरक में जाता है। आप 1.25 किलो खाते हो तो आपके लिए नरक कहां, आप तो नरक के पार हो गए। 1.25 किलो में नरक पार हो गए ना, 1.25 तोला में डूब जाते। हाँ ऐसा है, और वो बच्चा क्या समझे, कोई अर्थ वो जानता है क्या। इसका मतलब ये है कि 1.25 तोला मांस नहीं खाना चाहिए, खाए तो आप जैसा 1.25 किलो खाए। अच्छा तो ले 4 असरफी और लो और कथा सुनाते, कथा सुनाते तो महाराज जुगाड़ बना दिया। अच्छा खासा सुधरा हुआ जीव था, कह देते कि महाराज गलती से नहीं ध्यान सुना पाए, बात तो सही है। इतना कहते बात तो सही है तो राजा सुधर गया होगा, लेकिन उन्होंने उनको और भटका दिया। ले तो महाराज कहते हैं कि ये गुण एता गुण रहे, सत्य कहे मुख बैण, और आद अंत सुखराम के सत्पुरुषा का शयन। शुरू से लेके आज तक आखिर तक ये सत्पुरुषों की यही परीक्षा है क्या, कि वो मुख से सत्यवाणी बोले। भजन करेगा तो पार हो जाएगा बस,
भजन नहीं करेगा तो कल्याण होने वाला नहीं। लाख बाद की एक है जयकार चाहिए, कै सुखदेव तज झूठ रे सुमिरन सच रे। सुमिरन के अलावा जितना भी चीज है संसार में सब झूठा है, इसलिए सुमिरन से लगे रहना चाहिए, भजन करते रहना चाहिए और नेम से भजन करना चाहिए। भाई कहते हैं कि राम 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 राम, तो अभी एक साखी बहुत अच्छी याद थी, दिमाग से उतर गई। भाई कहते हैं कि संसार में नेम और प्रेम ये दो चीज बहुत बड़ी बात है। नेम के बगैर प्रेम नहीं आता। नेम और प्रेम, नेम धारण करे तो प्रेम आएगा और प्रेम आएगा तब ल्यूबंद भजन होगा। जब तक नेम धारण नहीं करोगे, अभी मैं वहां पे था वारणी में, तो एक ट्रक चलाते हैं तो वो ईंटा वो पत्थर का सामान ढोते हैं, तो वो बोले कि महाराज आप कह रहे हो नेम धारण करो, हम तो नेम कोई धारण कर ही नहीं सकते। हम क्यों नहीं कर सकते कि हमारा काम ऐसा है, हमारा बिजनेस ऐसा है। कभी तो रात के 2 बजे आते हैं, कभी रात को 8 बजे आते हैं, कभी 1 बजे आते हैं, तो हम नेम कैसे धारण करें, कौन सा धारण करें? तो हमने कहा तुम नेम वही धारण करो जो तुम्हें सूट करता है। क्यों, हमें कोई सूट करता ही नहीं। हमें ये सोचने वाली बात है खाली। आप नेम ये धारण करो कि सोने से पहले हम भजन करेंगे, बस। अब नेम क्या पकड़ा कि सोने से पहले हम टाइम की बात ही छोड़, टाइम मत, सोने से पहले भजन करके सोएंगे और सो के उठेंगे तब भजन करेंगे। ये 2 नेम पकड़ लो, इसी से भजन हो जाएगा, इसी में प्रेम आ जाएगा। आदमी सब बहानेबाजी मारते हैं। किसी को तंबाकू नहीं छोड़ना हो तो क्या कहेंगे, हमको कब्ज रहती है, हमको पेट साफ नहीं होता इसलिए तंबाकू खाते हैं। ये सब झूठ बोलते, ये सब चिपके रहना चाहते हैं। हमने कहा हम तो नहीं खाते हैं, हमको तो क्यों नहीं होता है कुछ, जो खाना तुम खा रहे हो हम भी खा रहे हैं। तो तुम भैया क्यों, तुम्हें कब्ज क्यों हो जाता है? तुम मानसिक रूप से बीमार हो, तुम्हें मानसिक रूप से ऐसा हो गया है कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। सत्य यह है कि आदमी के अंदर ताकत बहुत है, आप जैसा सोचोगे वैसा कर दो, हिम्मत करो, छोड़ दोगे। आज सवेरे से अफीम नहीं खाया, फोन किया था ना, मैंने क्यों प्रेम जी अफीम खाया? तो बोला नहीं खाया महाराज, कि मैं मर जाऊंगा लेकिन अब खाऊंगा नहीं, आपने इतना बड़ा दान लिया है। मैंने अब बस कोई बात नहीं, कि शाम को मैं फोन करूंगा, हमके 5:30 के बाद ही करना। तो मैं आपको एक बार बात कर लूंगा तो हमारे अंदर हिम्मत बनी रहेगी। बहुत बड़ा नशा छोड़ा है बेचारे ने। और आप कटका गांव में गए ना, देखा हमारे राम अवतार जी तो होके आए हैं, पूरा का पूरा गांव नशा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।